आशुतोष इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं जिससे मैं सहमत हो रहा हूं। कायदे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, पहले ही दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था। जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जो थेथराई है कि हम अदालत में, हम जेल से भी सरकार चलाएंगे, तो एक डकैत भी अंदर जाकर के बैठा हुआ आखिर में कहेगा कि हम भी यहां से काम कर सकते हैं। कि कोई आदमी जेल चला जाए उसके बाद नहीं तो मैं तो सरकार चलाऊंगा, ये पूरी तरीके से अनैतिक है। तो अब इसी इसको लागू करिए किसी सरकारी अफसर के ऊपर। कोई सरकारी अफसर जेल चला जाए, बोले नहीं मैं तो अभी कन्विक्ट नहीं हुआ हूं, तो ऐसा है मुझे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर मेरे पास अधिकार है, जो काम करने दिया जाए, क्या उसका काम करने दिया, इमीडिएटली उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, और मुझे लगता है कि उमेश सहगल साहब को इस पूरे मसले में खुलकर बोलना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। संगीत रागी जब सीधे आपके पास आते हुए तमाम मुद्दों पर उन्होंने प्रकाश डाला, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये बीजेपी की नींद अभी क्यों टूटी है, और दूसरा सवाल एलजी रिकमेंड करेंगे तो केंद्र सरकार जो चाहेगी वो हो ही जाएगा। आपको नहीं लग रहा है कि हिपोक्रेसी जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिल्ली के मामले में दिखाया जा रहा है? नहीं, ये सवाल मैं नहीं मानता ये हिपोक्रेसी है, लेकिन हाँ ये बात दुरुस्त है। पहली बार आशुतोष इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं जिससे मैं सहमत हो रहा हूं। कायदे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो केंद्र की सरकार है, पहले ही दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था। जिस दिन अरविंद केजरीवाल की जो थेथराई है कि हम अदालत में, हम जेल से भी सरकार चलाएंगे, तो एक डकैत भी अंदर जाकर के बैठा हुआ आखिर में कहेगा कि हम भी यहां से काम कर सकते हैं। कोई भ्रष्टाचार में आदमी जेल गया होगा तब भी कहेगा कि हम अपने पद पर बने रहना चाहते हैं। तो आरोपी है ना? नहीं, हाँ। कोई भी है भाई, आरोपी ही तो जेल में जाता है, कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरोपी हैं और जेल में 10 साल से बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि उनको आप काम करने देंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। तो इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। एक कहा जाता है, अभी एक चला जिक्र आया, हमने स्कूल बनवा दिए, हमने हॉस्पिटल दिए किए, ये सवाल इसका नहीं होता है। राष्ट्रपति शासन लगाने की दो ही शर्तें हैं। एक, क्या सरकार संविधान सम्मत चल रहा है? दूसरी बात, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है? मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि जिससे दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो चुका है। एक मुख्यमंत्री जो जेल में है, कोई पेपर साइन नहीं कर सकता है, कोई मीटिंग बुला नहीं सकता है, किसी की ट्रांसफर या पोस्टिंग तक नहीं कर सकता है। वो आदमी 5 महीने से आज 8 महीने से 7-8 महीने से जेल के अंदर है, और इसके बावजूद भी कह रहा है कि नहीं हम यहां पर रहेंगे और सरकार नहीं है। और बड़े बड़े लोग आकर के कह रहे हैं कि भाई हम तो जीते हुए हैं। अरे भाई जीता हुआ नहीं। बात कर रहे हैं, प्रियंका कक्कड़ जी ने हाथ उठा लिया, मुझे समझ में आ रहा है वो कहेंगी कि एलजी के हाथ में है ट्रांसफर पोस्टिंग। मैं फिर भी कह रहा हूं, क्यों जिम्मेदार बताया जा रहा है? बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो मुख्यमंत्री भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि क्या संविधान सम्मत सरकार चल रही है या नहीं चल रही है? इसका उत्तर सीधा सीधा है, नहीं चल रही है। और दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र में, वो इस पर फैसला लेने से कतरा रही है, आज तक कतरा रही है। एलजी ने बहुत पहले कहा था कि कोई जेल से कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो, जेल से सरकार चलाए, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अरे तो इतनी देर क्यों हुई? बड़ा सवाल तो यही है ना कि आखिर इंतजार किस बात का किया जा रहा था? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के सीएम अभी जेल के भीतर गए हैं, और अब जब उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, आगे क्या होगा उनका, इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन उसी समय तब तक आ गया चिट्ठी। एक चीज मैं जोड़ देना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है कैसे से प्रिविलेज सृजन है। हम और आप यदि चाहें कि हम अपना बेल एप्लीकेशन डायरेक्ट लेकर के सुप्रीम कोर्ट चला जाएं, तो शायद हमारी फाइल फाड़ करके फेंक दी जाती और उसे सीधे कहा जाता कि आप चुपचाप चले जाइए, निचली अदालत में चले जाइए। लेकिन उनके मामले में सुनवाई होती है, यह भी एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। अरविंद केजरीवाल के मामले में सीधे एप्लीकेशन बेल पिटीशन कहां चला जाता है? सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। आज तक मैंने नहीं सुना है कि शायद एक बेल पिटीशन जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चली जाती हो, वो निचली अदालत से जाती है, हाईकोर्ट जाती है, उसके बाद वहां तक ठीक है। ये अदालत के बारे में आपका ये व्यक्तिगत मत है, ठीक है, ठीक है। अब मैं उमेश सहगल जी की, संगीत रागी जी आपकी बातों पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। संगीत रागी जी, लेकिन एलजी को तो सब पता है कि किस तरह की स्थिति है, 5 महीने से सत्र नहीं हुआ है, तो विधायकों को ये काम क्यों करना पड़ा है? एलजी के हाथों में अधिकार है पूरा। देखिए, दो बातें, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन के आधार पर कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। यह सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट हुई और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी एक ही है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि विधायकों की चिट्ठी के आधार पर राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है। विधायक की चिट्ठी एलजी के पास जानी चाहिए थी। यदि एलजी वाकई में यदि पहले से ही कन्विंस्ड है, यदि एलजी सिफारिश करते हैं, तब तो इस बात के में मुझे लगता है, दम लगता है कि यहां जाकर के यदि एलजी सिफारिश करते तब जाकर के राष्ट्रपति शासन की
बात को हम लोग लेकिन आप जो गंभीरता कह से रहे हैं लेते कि हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता है, लेकिन आर्टिकल 355 में तो इसका जिक्र किया गया है ना। ये अलग बात है कि उसमें शब्दों को अलग से गढ़ा गया है। मैं आर्टिकल 355 पढ़ देती हूँ। केंद्र सरकार, हालांकि यहाँ पर अलग स्थिति है, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से किसी भी राज्य की रक्षा के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति अगर उसको लगता है ठीक नहीं है तो फिर वो अपने हाथों में ले सकते हैं। आपके कानून व्यवस्था के मद्देनजर उसके पहले आप किया नहीं जा सकता है। नहीं, उसके पहले आपने कंडीशन आपने देखा बाहरी है, बाहरी या आंतरिक दोनों ही है, आंतरिक भी है। देखिए मैं आपको बता दूं कि कभी भी ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति में लगता है। यदि नेशनल इमरजेंसी, जिसे खास करके हम लोग नेशनल इमरजेंसी की यहां बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहां बात कर रहे हैं राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उस क्लॉज को हम लोग यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। दिल्ली के लिए अलग है। दूसरी बात है कि कभी भी ये होगा तो रिकमेंडेशन किसका होगा? एलजी का रिकमेंडेशन होगा। एलजी के रिकमेंडेशन पर यदि एलजी ऐसा रिकमेंड करती है तो एलजी रिकमेंड किसको करती है? होम मिनिस्ट्री को करती है। होम मिनिस्ट्री राष्ट्रपति के पास जाता और वहां यदि राष्ट्रपति कर देते तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। देखिए इसके ये पता नहीं इस पर इतनी बहस क्यों हो रही है। इंतजार करवा दिया। आ रही हूं शहजाद जी, उनकी बात पूरी हो जाए, मैं आ रही हूं आपके पास। पहली बात तो ये नैतिक सवाल है कि कोई आदमी जेल चला जाए उसके बाद क्या, नहीं तो मैं तो सरकार चलाऊंगा, ये पूरी तरीके से अनैतिक है। तो अब इसको लागू करिए किसी सरकारी अफसर के ऊपर। कोई सरकारी अफसर जेल चला जाए, बोले नहीं मैं तो अभी कन्विक्ट नहीं हुआ हूं, तो ऐसा है मुझे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर मेरे पास अधिकार है, मुझे वो काम करने दिया जाए। क्या उसका काम करने दिया? इमीडिएटली उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, और मुझे लगता है कि उमेश सहगल साहब को इस पूरे मसले में खुलकर बोलना चाहिए कि थियरी ऑफ इनकैपेसिटेशन यहां पे लागू होनी चाहिए, जिसके मुताबिक एक मुख्यमंत्री अपने संवैधानिक अधिकारों का निर्वहन करने में पूरी तरीके से अक्षम है। इसका मतलब यह है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर पा रहे, तो हटा देना चाहिए उनको, इमीडिएटली हटा देना चाहिए। इट्स अ सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। इसमें इतना सोचने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। अब मान लीजिए कल देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी लागू हो जाए कि भाई वो जेल चले जाएं और कहीं नहीं मैं तो देश चलाऊंगा क्योंकि मैं प्रधानमंत्री हूं और मुझे तो जनता ने चुना है, तो क्या ये अलाउ किया जाएगा? क्या किसी क्लर्क को अगर वो जेल चला जाए तो बोलेगा नहीं मैं तो अभी सस्पेंड नहीं हूं, मैं तो अभी कन्विक्ट नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा है मुझे क्लर्क के तौर पर काम करने दिया जाए, मैं जेल से काम करूंगा अपना, क्या अलाउ किया जाएगा?